चौबे और स्वागत है आपका न्यूज लाइट। न्यूज लाइट एक नई सीरीज लेकर आया है, एजुकेशनल सीरीज यानी कि शिक्षा सीरीज। इसमें ऐसे तमाम एग्जाम्स के बारे में, तमाम परीक्षाओं के बारे में आपको बताएंगे जिसकी तैयारियां लोग करते हैं, जिसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। और इस सीरीज में ना ही आपको सिर्फ उस एग्जाम के बारे में बताएंगे, उस एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, हर एक चीज आपको हमारे वीडियो में, इस सीरीज में देखने को मिलेगी। तो आज जो हमारा ये पहला एपिसोड है वो होगा यूपीएससी की एग्जाम को लेकर। हम यूपीएससी के एग्जाम में कैसे बैठ सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हर एक तमाम चीजें जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जरूरत होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित परीक्षा में से एक है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित एग्जाम में से एक माना जाता है। तो हम ये तो जान गए कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएससी इंडिया में क्या वैल्यू रखता है। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये जानें, क्रैक करने से भी पहले यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है, क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी माना जाता है। तो यूपीएससी के एग्जाम में आपको बैठने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएटेड होना जरूरी होता है। चाहे वो किसी भी विषय से हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ग्रेजुएटेड होना जरूरी होता है। चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, वो मैटर नहीं करता। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट यूपीएससी के एग्जाम में बैठा है, आईएएस बना है, कोई मेडिकल स्टूडेंट आईएएस बना है। तो इस वजह से ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि यूपीएससी के एग्जाम ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से करें वो मैटर नहीं करता, बस आपको ग्रेजुएटेड होना जरूरी होता है। अब हम ये जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में सिलेबस कौन कौन से आते हैं और कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से बुक्स को पढ़ने पे आप यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, यूपीएससी के एग्जाम 3 फेजेस में डिवाइड है। सबसे पहले फेज को बोलते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स आपने क्रैक कर लिया, तब आपका दूसरा फेज आता है, वो फेज होता है मेंस, उसको मेंस के नाम से जाना जाता है। और जब आपने ये दोनों फेज क्रैक कर लिए, तब फाइनल राउंड होता है, वो होता है इंटरव्यू। जब आपने ये दोनों फेज क्रैक कर लिया, तब होता है आपका इंटरव्यू, तब जाके आप बन सकते हैं आईएएस ऑफिसर। हम ये जान चुके हैं कि यूपीएससी के 3 फेजेस में एग्जाम होते हैं, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ये तीनों फेज में कितने कितने मार्क्स कैरी करता है, सिलेबस में क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके से आप इसकी तैयारियां कर सकते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि प्रीलिम्स सबसे पहला फेज होता है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने का। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हो तभी आप मेंस में जा सकते हो, दूसरे राउंड में जा सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रीलिम्स के सिलेबस क्या होते हैं। प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट होता है, एक होता है जीएस, दूसरा होता है सीएसएटी। तो जीएस मतलब कि जनरल स्टडीज, सीएसएटी मतलब कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जीएस का क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का आता है। कैसे, ये बताते हैं। जीएस में 100 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स। इस हिसाब से देखा जाए तो 200 मार्क का एक क्वेश्चन पेपर होता है जीएस। अब हम ये जान चुके हैं कि जीएस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि सीएसएटी में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पैटर्न क्या होता है सीएसएटी के क्वेश्चन का। तो सीएसएटी में सबसे पहले आपको ये बता दें कि मैथ से, कॉम्प्रिहेंशन से और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पेपर भी 200 मार्क्स कैरी करता है, लेकिन इसमें सिर्फ 80 क्वेश्चंस होते हैं। अब 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स कैसे कैरी कर सकता है, ये भी बताते हैं आपको। हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स कैरी करता है। इस हिसाब से ये पूरा क्वेश्चन पेपर भी 200 मार्क्स भी कैरी करता है। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। अब बात करते हैं मेंस की, क्योंकि अब प्रीलिम्स अगर निकल गया है आपका तो आप मेंस में एंटर करते हैं। तो मेंस में क्या क्या सिलेबस होते हैं, उसके किस तरीके से मार्किंग सिस्टम होता है, अब आपको वो बताते हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो मेंस में सबसे पहले आपको बता दें कि 9 सब्जेक्ट होते हैं और मेंस में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कैरी कर सकते हैं, जिसमें आपका फोटे हो, जो आपको पसंद हो, जिसको आपने आगे लेके ग्रेजुएशन करा हो, या कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिलेबस लेके आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, मेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। और ईच सब्जेक्ट कैरी करता है, ये दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं ईच इंडिविजुअली कैरी करते हैं 250 मार्क्स।
250 मार्क का एक सब्जेक्ट होता है और दोनों मिला करके 500 मार्क्स होते हैं। ये तो हो गई आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात। मेंस एग्जाम में ही आपसे ऐसे भी पूछा जाता है और वो ऐसे कैरी करता है 250 मार्क्स। जी हाँ, मेंस में आपसे ऐसे पूछेगा, वो ऐसे भी 250 मार्क्स का ही होता है। अब आपका मेंस में भी जीएस पूछा जाता है, जनरल स्टडीज, जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है। लेकिन मेंस के जीएस में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताती हूँ। मेंस में जो जीएस होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। ईच जीएस का एग्जाम, ईच जीएस का फेज 250 मार्क्स कैरी करता है इंडिविजुअली। तो कुल मिला के ये पूरा हो गया जीएस 1000 मार्क्स। तो मेंस में आपसे पूछा जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐसे एंड जीएस के 4 पार्ट। अब मेंस में जो जीएस 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें क्या डिफरेंस होता है इन चारों पार्ट में, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको वो बताते हैं। ये चारों जीएस किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, आप इस चार्ट में जरूर देख सकते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के भी पेपर होते हैं। ईच सब्जेक्ट कैरी करता है 300 मार्क्स, मतलब दोनों मिलाकर के हो गए 600 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, अलग अलग होता है, साथ में नहीं होता है। अब ये दोनों पेपर जो होते हैं, इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपका मेरिट में नहीं ऐड होता है, बस एक क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत होती है। तो ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स कैरी करते हैं। लेकिन आपको इन सब्जेक्ट में 25% लाना जरूरी होता है, 25% मार्क्स लाना जरूरी होता है। और आपको ये भी बता दें कि अगर आपको हिंदी में एग्जाम परस्यू नहीं करना है तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए कोई भी अदर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उससे एग्जाम दे सकते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस एग्जाम। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब आपको बताते हैं कि कहाँ तक आपको पढ़ाई करनी होती है इन सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करने की सिलेबस क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी आपको क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी और साथ में ऑक्सफोर्ड का एटलस भी पढ़ना होगा। अब आते हैं हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री में आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी बुक पढ़ जानी होगी। और नॉर्मली जितने भी एस्पिरेंट होते हैं वो आपको बोलेंगे कि पुराना वाला हिस्ट्री का बुक भी चलेगा एनसीईआरटी का, लेकिन अगर अभी का पैटर्न देखेंगे यूपीएससी का तो उसमें आपको उस हिसाब से आपको नई वाली हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़नी ज्यादा बेनिफिट देगी। और अब बात करते हैं सिविक्स की। तो सिविक्स आपको 11 और 12 की एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी सिविक्स के लिए। और अगर ऑथेंटिक नॉलेज के लिए आपको कुछ पढ़ना है तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। हिस्ट्री के बारे में अगर आप ज्यादा नॉलेज चाहिए हो तो आप स्पेक्ट्रम राजीव सहीर को पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स से तो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी होता है यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हिंदी संस्करण में दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण विजन IAS मंथली मैगजीन आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो दृष्टि मंथली मैगजीन भी आप चूज कर सकते हैं करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए। अब बात करते हैं फाइनल राउंड की, जो होता है इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड में ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता, क्योंकि इसमें जो इंटरव्यूअर होता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सवाल जवाब उसी के चलते हैं। सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है और आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको जवाब दें। तो किस चीज से रिलेटेड होता है सवाल, वो तो उसके डिपेंड करता है मूड पर, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है कि आखिर आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया। वो आपकी पर्सनल लाइफ से भी सवाल पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि अगर आप लास्ट में जॉब कर रहे थे तो आपने उस जॉब को छोड़ के यूपीएससी क्यों परस्यू किया। वो कुछ भी सवाल कर सकता है, तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना होता है। ये राउंड आपका 275 मार्क्स कैरी करता है, जो कि मेरिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका मेरिट लिस्ट आपके मेंस और इंटरव्यू राउंड के मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही बनता है। मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं, जो कि मार्क्स कंटेंट करता है 1750, और इंटरव्यू राउंड में आपके 275 मार्क्स कैरी करते हैं। तो टोटल मिला के हुए 2025। तो टोटल मार्क्स आपका होता है 2025। क्योंकि इस एग्जाम का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है, काफी ज्यादा बड़ा है, तो इस एग्जाम के सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कम से कम 16 से 18 महीने लगातार पढ़ाई करनी होगी। 12 से 14 घंटे बैठकर लगातार आप पढ़ाई करेंगे, तभी जाकर आप इसके एग्जाम के सिलेबस को कवर कर पाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आप इस पैटर्न को
और इस सिलेबस को फॉलो करते हो तो आपका लवासना जाना फिक्स है। लवासना हर एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए ड्रीम प्लेस है, एक हेवन होता है, एक जन्नत से कम नहीं होता। हर एक आईएएस एस्पिरेंट ये सपना देखता है कि वो लवासना जाए और वहाँ जाकर अपने आईएएस की ट्रेनिंग की। लवासना वो जगह है जहाँ पे जब आप ये सारे राउंड क्लियर कर लेते हो तो आपको लवासना भेजा जाता है। वहाँ पे आपकी आईएएस की फाइनल ट्रेनिंग दी जाती है और ये मसूरी में है। तो इस पैटर्न को आप फॉलो कीजिए और आप लवासना जाने की तैयारी में जुट जाइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो यू कैन कॉमेंट अस इन आवर कॉमेंट सेक्शन फॉर एनी क्वेरी। विदाउट एनी डाउट आप कॉमेंट कर सकते हो और आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ईमेल करना हो पर्सनली तो यहाँ पे जो नीचे ईमेल आईडी आ रही होगी आप उस पर ईमेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।